निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इल्तुतमिश ने राजा को सामान्य सलाम हेतु सिजदा झुककर सलाम करना और पायबोस राजा के पैरों को चूमना प्रारंभ किया। दूसरा कथन, बलबन ने चांदी का टका एवं तांबे के जीतल सिक्के को प्रचलित किया। इसमें दोनों ही कथन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। मुगल काल में शिमला मिर्च या मिर्च के प्रयोग का ज्ञान न था। दूसरा कथन, 17वीं शताब्दी के अंत तक तंबाकू पीना अधिसंख्य जनता की आदत बन चुका था। इसमें दूसरा कथन सही है। दिल्ली सल्तनत में मुस्तफ़-ई-ममालिक निम्नलिखित में से किस कार्य से संबंधित है? अंकेक्षण। दिल्ली की गद्दी पर बैठने के पश्चात फिरोज शाह ने कृषि कर समाप्त किया था, कहलाता है अबवाब। निम्नलिखित में से किसने अब्दुल रज़ाक को देवराय द्वितीय के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था? खुरासान का सुल्तान शाहरुख। हरिहर द्वितीय ने अपने एक शिलालेख में बुक्का प्रथम की सैन्य उपलब्धियों का विस्तृत विवरण दिया है। निम्नलिखित में से वह शिलालेख इंस्क्रिप्शन कौन सा है? चननरायपट्टन शिलालेख। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हुमायूं के शासन के बारे में सूचना देती है? तारीख-ए-रशीदी। निम्नलिखित में से वह प्रसिद्ध फारसी चित्रकार कौन था जो हुमायूं के साथ भारत आया था? सैयद अली तबरेज़ी। मुगल साम्राज्य के विघटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसको वजीर गाजी उद्दीन इमाद-उल-मुल्क ने अपदस्थ किया था? अहमद शाह। निम्नलिखित में शेरशाह के प्रशासन की सबसे निचली इकाई का क्या नाम था? जागीर। राजधानी अहमदाबाद का निर्माण अहमद शाह ने निम्नलिखित में से किस पुराने अवस्थल ओल्ड साइट पर किया था? असावल। 1561 में आदम खान और पीर मुहम्मद खान के मालवा पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? बाज बहादुर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औरंगजेब ने सिजदे पर प्रतिबंध लगाया। दूसरा कथन, औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा के उत्कीर्णन को प्रोत्साहित किया। इसमें पहला कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था? अहमदनगर। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा सबसे पहले स्थापित हुआ था? बहमनी। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पद भूमि के माप को इंगित करता है? जरीउ। मुगल काल के संदर्भ में शब्द हासिल से क्या अभिप्राय है? भूमि से वसूला गया या एकत्रित किया गया वास्तविक राजस्व। वीरजी वोहरा, मलय चेती और अब्दुल गफूर वोहरा की गिनती किनमें होती है? मुगल काल के सबसे धनी व्यापारी। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम से बंगाल की दीवानी की सनद लेने की सलाह दी थी? ओमी चंद। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरिहर को हस्तिनावती का सम्राट अभिषिक्त क्राउन्ड किया गया। दूसरा कथन, देवराय प्रथम से विजयनगर शहर की योजना बनाई और निर्माण किया। इसमें पहला कथन सही है। मुगल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूरे मुगल शासन काल में सभी मनसबदारों को वेतन केवल जागीर के रूप में ही मिलता था, न कि रोकड़ में। दूसरा कथन, मुगल प्रशासन के अंतर्गत सभी जागीरें हमेशा हस्तांतरणीय थी। इसमें दोनों ही कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? मुर्शीद कुली खान। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वीराज चौहान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समकालीन थे। दूसरा कथन, गयासुद्दीन तुगलक शेख निजामुद्दीन औलिया के समकालीन थे। दूसरा कथन ये था, गयासुद्दीन तुगलक शेख निजामुद्दीन औलिया के समकालीन थे।
इसमें पहला और दोनों ही कथन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब अलाउद्दीन बहमन शाह को दक्कन का राजा घोषित किया गया तब इब्न बतूता भारत की यात्रा पर था। जब अब्दुल रज़ाक भारत आया तब खिज़्र खान दिल्ली का सुल्तान था। इसमें दोनों ही कथन सही है। प्रसिद्ध हजार रमा मंदिर किसके शासनकाल में बना था? कृष्णदेव राय। शिवाजी की प्रशासन व्यवस्था में वाक्यान्विश का क्या कार्य था? राजा की दैनिक गतिविधियों तथा दरबार की घटनाओं की दैनिकी रखना। मुगल काल में गिलकार कौन थे? कपास और रेशम के बुनकर वीवर। जब अकबर का जन्म हुआ तब हुमायूं निम्नलिखित में से किसकी शरण में था? अमरकोट का राजा। निम्नलिखित में से कहाँ के शासक को तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर के विरुद्ध लड़ने के लिए संघ में शामिल होने हेतु आमंत्रित नहीं किया गया? बरार। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर आक्रमण किया तब उसे मुगल सेना ने सरहिंद के निकट पराजित किया। पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद अहमद शाह अब्दाली ने शाह आलम द्वितीय को मुगल सम्राट मानने से इनकार कर दिया। इसमें पहला कथन सही है और दूसरा कथन गलत है।